हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटिक्स 20। यहाँ पे देखिए मैथ्स की क्लास 1 क्लास 2 आपकी हो चुकी है और ये आज आपकी क्लास 3 है। और इस क्लास में हम देखेंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी आपकी संख्या पद्धति पर क्लास 1 क्लास 2 हो चुकी है और ये तीसरी क्लास है। तो इसके पहले अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है और उसके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में और किस तरह उसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्थानीय मान क्या होता है कि किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इकाई के अंक का स्थानीय मान इकाई का अंक गुणे 1, दहाई के अंक का स्थानीय मान दहाई का अंक गुणे 10, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान सैकड़े का अंक गुणे 100, हज़ार के अंक का स्थानीय मान हज़ार का अंक गुणे 100 हज़ार इसी तरह होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि ये आपकी संख्या दी है 7 5 3 4 2। इसमें अगर पूछता है 2 का स्थानीय मान क्या है तो आप क्या करेंगे, ये इकाई का स्थान है तो यहाँ पे 2 गुणे 1 कर देंगे। अगर दहाई के स्थान पे है तो 4 गुणे 10 करेंगे और सैकड़े के स्थान पे है तो 3 गुणे 100 करेंगे। ठीक है, और हज़ार के स्थान पे है तो 5 गुणे 1000 करेंगे। इस तरह से इसको गुणा करते हैं जिस स्थान पे ये होता है, मतलब जिस स्थान पे इसका स्थान हम बताते हैं। तो आप देखेंगे अगर हम बारी बारी सबका लिखेंगे और सबको जोड़ने पर वह संख्या खुद निकल के आती है। ठीक है, 7 का स्थानीय मान 5 का 3 का 4 का 2 का सबका हमने जोड़ा तो वो संख्या खुद आ गई। तो इस तरह से अगर स्थानीय मान पूछता है, मान लीजिए पूछता है कि 3 का स्थानीय मान कितना है, तो आप पहले क्या करेंगे, 3 लिखिएगा और उसके बाद कितने अंक है, 4 है और 2 है तो 2 शून्य बढ़ा दीजिए। ठीक है, इस तरह आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका स्थानीय मान क्या है। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है। जैसे मान लीजिए 1 5 2 9 में 1529 में अगर पूछा जाता है 1 का जातीय मान तो 1 खुद है। सॉरी, यहाँ पे 5 होगा, 5 तो 5 का जातीय मान 5 होगा, 1 का जातीय मान 1 होगा, 2 का 2 होगा, 9 का 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जातीय मान को वास्तविक मान और अंकीय मान भी कहा जाता है और इकाई का स्थान जो होता है वहाँ पे स्थानीय मान और जातीय मान दोनों एक ही होते हैं। शून्य का स्थानीय मान सदैव शून्य ही होता है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। स्थानीय मान क्या होता है कि उसके स्थान को दिखाता है, जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 5 2 7 4 5 3 5 ये संख्या है आपकी। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, 5,27,435। ठीक है, तो इसमें 7 और 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 7 का, एक मिनट, अंक संख्या क्या है आपका, 5,27,435, 5,27,435 है। अब 5 का स्थानीय मान या 7 का स्थानीय मान क्या है आपका, 7, और इसके बाद कितने अंक है, 4 3 5, मतलब 3 अंक है तो 3 शून्य आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है कि 7 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान 3 यहाँ पे है तो 3 के आगे 1 अंक है तो 1 शून्य बढ़ाइए। अब दोनों का अंतर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से शून्य से शून्य आएगा और 7 3 10 और यहाँ पे 6 9। ठीक है, तो 6 9 7 शून्य आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इन दोनों का अंतर बताओ, इसका स्थानीय मान और इसका स्थानीय मान का अंतर बताओ। तो देखिए 7 का पूछा तो 7 के बाद 3 अंक है तो हमने 3 शून्य बढ़ा दिया, 3 के बाद 1 अंक है, 3 के बाद 1 शून्य बढ़ा दिया। ठीक है, दोनों का अंतर ले लिया, हमारा उत्तर कितना आया, 6 9 7 शून्य। अब एक कुछ अगला क्वेश्चन आपका 7 6 8 2 4 6 3 में 6 के स्थानीय मूल्यों में अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 6 हैं, एक तो आपका यहाँ पे है, एक और एक यहाँ पे है। तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो इसके बाद 1 अंक है तो 60 आ जाएगा। इसका निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 5 शून्य लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों का अंतर ले लेंगे, अब दोनों का अंतर हमारा ये उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5643 में 6 का स्थानीय मान एवं 678 में 7 का स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा। तो इसमें 6 का स्थानीय मान 6 के आगे 2 अंक है तो 600 हो जाएगा। इसमें 7 का स्थानीय मान 7 के बाद 1 अंक है तो 7 का जातीय मान पूछा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, जातीय मान, तो जातीय मान स्वयं अंक होता है। ठीक है, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। तो अभीष्ट अंतर 600 में से 7 जाएगा तो 593 आएगा। अभी अगला क्वेश्चन है कि 32 90 75 मतलब 3,29,075 रुपये में, सॉरी 75 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा। इसका आप हल करिए और कमेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको पेन लेके निकालिए इसका आंसर क्या होगा और कमेंट में हमको बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। अगला देखिए कुछ चीज़ें समझने लायक है आपको। अगर मान लीजिए कोई संख्या आती है, जैसे मान लीजिए 17.297 आ गया,
तो दशमलव के जो अगला अंक होता है उसे हम दशांक कहते हैं, उसके बाद वाले को शतांक, उसके बाद वाले को सहस्त्रांक, इस तरह से कहते हैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद 2 जो लिखा है, दशमलव के बाद का जो पहला अंक दशांक कहलाता है। तो यहाँ पे जो दशमलव 2 है, 2 क्या है, दशांक है। और इस अंक इसमें क्या है, 3 दशांक है। शतांक किसे कहते हैं, जैसे दशमलव के दूसरे नंबर पे जो होता है उसे शतांक कहते हैं। दशमलव के तीसरे नंबर पे जो होता है कहते हैं सहस्त्रांक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर दशमलव का क्वेश्चन दिया, उसमें दशांक, शतांक, सहस्त्रांक का स्थानीय मान पूछा है, जातीय मान पूछा है, तो कैसे निकालते हैं। तो दशमलव के बाद पहला स्थान आपका दशांक है, तो दशांक में क्या करते हैं, 10 से भाग दे देते हैं। सहस्त्रांक में शतांक में 100 से भाग देते हैं, और सहस्त्रांक में 1000 से। तो मतलब दशमलव के बाद अगर पहला स्थान है तो 10 से, दूसरे पे 100 से, तीसरे पे 1000 से, ठीक है। तो इस तरह से जो है दशमलव के बाद का निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। तो इसमें देखिए अगर पूछा है कि इसका स्थानीय मान कितना है, तो आप 4/10 हो जाएगा। 4 का जातीय मान कितना है, 4 है। 8 का पूछे अगर तो 8 का मतलब दूसरा स्थान है, तो 2 शून्य से भाग दीजिएगा, 0.08 आएगा। और शतांक का जातीय मान क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो दशमलव के बाद का इस तरह से निकालते हैं। अब इसमें जैसे पूछा है कि 0.06537 में 5 का स्थानीय मान क्या है, तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या होगा, 1 2 3, तीसरे स्थान पे है, तो 5/1000 हो जाएगा, ठीक है, 3 शून्य वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, 0.06537, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पे है ना दशमलव के बाद, तो 5/3 शून्य लगा दीजिएगा। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि संख्या 1729.5 में सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग और जातीय मानों का योग का अंतर बताइए। तो 1729.5 में स्थानीय मानों का योग करोगे तो इतना ही आएगा। जातीय मान अंक स्वयं खुद होती है, तो 1 7 2 9 2 5 सबको जोड़ेंगे 26 आएगा, इनका अंतर लेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो ये आपका आज का था स्थानीय मान और जातीय मान। इसके बाद अगला आपका नेक्स्ट क्लास होगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।